नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और निफ्टी बैंक इस वक्त आपकी स्क्रीन पे दिन के सबसे निचले स्तरों पे। इस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे कि क्लोजिंग तक आते आते आपकी रणनीति क्या हो, कैसे अप्रोच करना है मार्केट्स को, इंडेक्स को, निफ्टी बैंक को। इस बातचीत में मेरे साथ आज शामिल रहेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज़ के राजेश पालविया। राजेश जी से बातचीत करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा इंडेक्स को देख लेते हैं और सुबह क्या बात हुई थी उस पर थोड़ा सा बातचीत करेंगे। फिर एक फ्रेश जो नज़रिया है, ताज़ा तरीन नज़रिया, वो राजेश जी का लेंगे। लेकिन दुविधा है जनाब, 23,544 निफ्टी डेलों पर ट्रेड कर रहा है। हमने एक बार फिर से 30 दिसंबर के लोस को रिविजिट किया, 23,543। मॉर्निंग में अप्रोच क्या थी? देखिए, मॉर्निंग में क्लियर कट अप्रोच थी कि बाज़ार में अभी पुल बैक्स के कोई इंडिकेशन नहीं है। पुल बैक्स आएंगे तो सिर्फ दो सर्कमस्टेंसेस में, दो हालातों में। या तो आप 790 844 पार कर जाएं, शॉर्ट कवरिंग बाज़ार में आएगी, शॉर्ट होल्डर्स परेशान होंगे, या फिर सिंपली सेल कीजिए। जब तक आप 23,800 के नीचे हैं सेल कीजिए, 791 के नीचे हैं सेल कीजिए। और आप देखिए वो क्या 752 के रेंज से सेल रेट ने काम किया। लेवल्स लिखे आइए सुबह के, और पहले रेजिस्टेंस की पेट रखिएगा, फिर बेस की पेट रखिएगा, क्योंकि अब बेस इंटरेस्टिंग है। अब बेस जो है वो पिक्चर में आ चुका है। रेजिस्टेंस के लेवल 791 844, ये है कॉलाइटस के जोन, ये है फॉलिंग यानी गिरता हुआ आपका 10 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये जब तक नहीं कट रहा है बिंदास सेल कीजिए। स्टैट्स आपके फेवर में है एज आई थिंक शॉर्ट ट्रेड। ऊपरी स्विंग, ऊपर शॉर्ट कवरिंग तभी आएगी जब आप 844 के स्विंग को काटेंगे। खैर, अब तो वो पिक्चर में ही नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। सेल ट्रेड को हमें कहाँ तक रखना है? देखिए, सेल ट्रेड पे बात हुई थी कि हमें पहले जिस बेस को कंसिडर करना है अपने सेल ट्रेड के साथ, यानी मंदी के ट्रेड के साथ, वो है बेस 1। और वो क्या था? 626 और 582। और ये गया तो उसके बाद 533 और 455। अब हम बेस 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। और देखिए बेस 2 क्या है, समझ लीजिए। इस वीक यानी जनवरी के सीरीज़ के सेकेंड वीकली कॉन्ट्रैक्ट और जनवरी सीरीज़ के मंथली कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा पुट कंसंट्रेशन ये है 23,500। और जो ये नीचे लेवल है ना 23,455, ये आपको डेली चार्ट्स पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये है वीकली चार्ट्स पर 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब मैं 50 वेमा का जिक्र बार बार क्यों कर रहा हूँ वो भी सुन लीजिए। इस पूरे अप ट्रेंड में, यानी जो हमारा जून 2020 में शुरू हुआ था, आप यकीन नहीं मानेंगे, सिर्फ 3 ही इंस्टेंसेस पे हम 50 वेमा तक आए और उसके नीचे हमने गए भी। और इस बार भी यानी 21 नवंबर को भी हमने 50 डेमा का लो लगा के डॉट वहाँ से रिकवरी दे दी थी। तो अगर आपके पास शॉर्ट है, मैंने सुबह भी लिखा था अपनी कमेंट्री में, यू मस्ट कवर योर शॉर्ट एट बेस 2। क्लियरली मेंशन है, जाके पढ़ लीजिएगा। यू मस्ट कवर योर शॉर्ट एट बेस 2, 533 एंड 455, कंसिडरिंग इट्स इंपॉर्टेंस ऑन वीकली चार्ट। इसका महत्व समझते हुए वीकली चार्ट्स पे। अब हमें अगर शॉर्ट करना होगा तो हम दो सर्कमस्टेंसेस में करेंगे। या तो हमें कोई पुल बैक फिर मिले टुवर्ड्स कहाँ पे, A reasonable trajectory is 680, 710, 720, 750, a trajectory, एक जोन मॉर्निंग हाइस के इक्वलेंट बराबर। या फिर डिसाइसिवली टूटने दीजिए अब 23,455, क्योंकि उसके टूटने के बाद ही अब फ्रेश सेल ट्रेड ट्रिगर होगा। मेरी बातों को समझिएगा थोड़ा सा, और प्लीज़ अपने चार्ट्स पे एक बार 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ड्रॉ करके देखिएगा। और एक बात मैंने और लिखी थी कि प्लीज़ 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 कवर योर शॉर्ट्स एट बेस 2। दिस बेस 2 इज़ क्वाइट कैपेबल ऑफ जनरेटिंग अ पुल बैक। ये एक बेस 2 ऐसा है जो एक पुल बैक जनरेट करने में सक्षम है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, आज का ये पेन तब है जब रिलायंस 1.5% ऊपर है। आप ये सोचिए कि अगर रिलायंस 1.5% ना ऊपर होता तो अब तक आप 23,390 की ट्रेजेक्टरी में होते। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे, उसके बाद राजेश जी से बात करेंगे। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे 29,540 पे है। अब आपने हमेशा देखा होगा हिस्टोरिकली, अगर आप इतिहास के पन्नों में जाएं, हमेशा एक इंडिकेटर, एक जो इंडेक्स होता है ना आउट ऑफ निफ्टी एंड निफ्टी बैंक, एक लीड इंडिकेटर के तौर पे काम करता है कि भाई मैं पहले आगे जा चुका हूँ, अब तुम मेरे पीछे आओ।
इस बार लीडिंग इंडिकेटर यानी पिछले 3 दिन का लीडिंग इंडिकेटर है निफ्टी बैंक। कोलैप्स वहाँ से आया है, मोर स्पेशली ज़्यादातर HDFC बैंक के उस क्वार्टरली अपडेट के बाद। अब मैं यहाँ पे निफ्टी बैंक को लीड इंडिकेटर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी बैंक ने अब डिसाइसिवली निर्णायक तौर पे 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि निफ्टी पे 23,455 प्लेस था उसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो निफ्टी बैंक बड़े गंभीर हालात में है। मॉर्निंग के लेवल्स लेके आइएगा। क्लियरली मॉर्निंग में क्या बात हुई थी कि कल भी मेरा क्लियर व्यू था और कि ये जो ट्रेजेक्ट्री है ना 200 डेमा की 50 340 50 580 ये पार नहीं हो रही जनाब, शॉर्ट करिए 50 200 250 इज अ परफेक्ट जोन टू गो शॉर्ट जब तक ये 387 नहीं पार हो रहा है। और एक थॉट ये था कि एनी शॉर्ट ट्रेड एट हाई ट्रेजेक्ट्री हमारा जो कवर करने का जोन होगा वो 2 जोन होंगे, एक तो होगा 744, दूसरा होगा 517। अब मुझे जो मेरा दूसरा जोन है ना 517 वो मिल रहा है इस वक्त। अरे बेस की प्लेट रखिए डायरेक्टर साहब प्लीज़ ज़रा एक बार थोड़ा, हाँ पैरिटी रखिए बातचीत से। तो 744 और 517। अब 517 में क्या है मैं आपको दिखाता हूँ क्या इंपॉर्टेंस है। पहली बात तो किसी भी स्टॉक फ्यूचर में रिलीफ कोई नहीं है और 517 ये है कि 49,500 पे थोड़ी बहुत पुट खड़ी हुई है। सो यहाँ पर भी 517 और 310 के बीच में अपनी सब्सटेंशियल शॉर्ट को कवर कर लीजिएगा। राजेश जी गुड आफ्टरनून। अब इस आफ्टरनून में मैं क्या गुड खोजूं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बट पेन है। आप क्लाइंट्स को हैंडल कैसे कर रहे हैं, उनको राय क्या दी गई है, निफ्टी बैंक पे आपकी अप्रोच क्या है? आपकी मुस्कुराहट जो है वो कुछ सुकून देती है, वरना तो कुछ सुकून लायक है भी नहीं। राजेश जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए मार्केट के हालात तो थोड़े बिगड़े हुए ही हैं। मार्केट कहीं भी स्टेबल नहीं होते हुए दिख रहा है। नए साल में एक उम्मीद जरूर जगी थी, आगाज जो हुआ था वो एक तेजी से हुआ था, लेकिन वापस वो बिखरते हुए दिख रहा है और हम वापस उसी जंक्शन पे पहुंचते हुए दिख रहे हैं 23,500, जो कि आप बीट डेटा में जिक्र कर रहे थे एक इम्पॉर्टेंट लेवल है एक होप का कि अगर ये बचता है तो थोड़ा पुल बैक बन सकता है। बट वो पुल बैक में भी हमें लगता है 23,750 23,800 जो कि एक मजबूत कॉल राइटर का जोन है। वहां पे अगर हम देखें तो आज मैक्सिमम कॉल राइटिंग भी देखने को मिल रही है 23,600 700 ये स्ट्राइक्स पे। तो क्लियरली दिख रहा है कि अपसाइड अभी ट्रेडर्स को यहाँ पे लिमिटेड ही लग रही है, जिसके चलते कॉल राइटिंग एग्रेसिव होते हुए दिखी है 23,600 700 पे। तो हमें लगता है कि अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में 23,700 तो मेजर सप्लाई जोन जैसा काम करते हुए दिखेगा। जब तक उसके ऊपर नहीं जाते छोटे मोटे उछाल में वापस वहां पे बिकवाली आते हुए दिखेगी। और 23,500 जो कि एक क्रिटिकल लेवल है स्पॉट पे, अगर वो टूटता है तो फिर ये डाउनसाइड वापस 23,260 जो कि पुराने स्विंग लो थे वहां तक ओपन होते हुए दिख सकती है। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखेंगे आप, क्योंकि हम 23,600 के नीचे फिसल चुके। पुल बैक अगर आता है भी है तो 23,700 स्पॉट पे स्टॉप लॉस रहेगा और डाउन साइड में हमें लगता है 23,500 के टारगेट के लिए और 23,450 के टारगेट के लिए शॉर्ट किया जा सकता है। बट पुल बैक में या करंट लेवल पे नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। बैंक निफ्टी में एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला और यहाँ पे जिस तरीके से 200 दिन के मूविंग एवरेज को अब बैंक निफ्टी तोड़ते हुए उसके नीचे सस्टेन होते हुए दिख रही है और सारे ही बैंकिंग स्टॉक्स कहीं भी कोई स्ट्रेंथ अभी यहाँ पे दिखने को नहीं देखने को मिल रही। तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर काफी वीक हो चला है और हमें लगता है कि अब ये जो नवंबर के स्विंग लो थे उसके भी नीचे फिसल चुका है। तो अभी यहाँ पे अगर ये 50,000 के नीचे या 49,800 के नीचे ही रहता है तो यहाँ पे डाउनसाइड 49,000 की तरफ ओपन हो चुकी है। तो आज अगर थोड़ा बहुत भी पुल बैक मिलता है टुवर्ड्स 49,800 तो वहां शॉर्ट ही करेंगे। 50,000 स्टॉप लॉस रहेगा स्पॉट पे और डाउन साइड में टारगेट प्रोजेक्ट करेंगे 49,350 49,200 की तरफ। 49,350 200 वही जो लेवल में दे रहा था अभी। अच्छा हम एक चीज़ भूल गए, थोड़ा इस इंट्रैक्शन को लाइट ही रखते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा ट्रेड के बारे में बात नहीं करूँगा मैं। जरा आप एक बार निफ्टी के कॉल पुट लेके आइए। अभी राजेश जी ने एक बात कही, मैंने एक बात कही, 23,550 23,455 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज, उसके नीचे 23,250 23,250 क्या है? नवंबर 3rd वीक का स्विंग लो था 23,250 था। तो 455 के बाद जो पिक्चर ड्रॉ हो रही है वो है आपकी 23,250। लेकिन एक बात कंसिडर करने लायक है कि अभी भी 23,500 की पुट एक बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है 97 लाख का।
सो अभी हमें रिस्पेक्ट देनी है 23,550 को, जो हमारा बेस वन था। अच्छा, निफ्टी बैंक लेके आइए एक बार। निफ्टी बैंक अभी भी सिंक कर रहा है और बहुत तहजीब से सिंक कर रहा है, कोई कंफर्ट नहीं है। राइट नाउ इट्स नाउ 49554। यहाँ पे जरा स्टैट्स देखते हैं कॉल और पुट्स के कैसे हैं, क्योंकि अभी हम जो बात कर रहे थे उसमें हम कह रहे थे कि भाई 49,500 शॉर्ट को कवर करने लायक, 350 शॉर्ट को कवर करने लायक अच्छा लेवल है। क्या वो स्टैट्स में है? आप कह सकते हैं कि कुछ हद तक, बट मेरे ख्याल से देखिए स्क्रीन अपने आप बयां कर रही है कि कहानी क्या है, दास्ता क्या है। पुट राइटर्स अभी 49,500 पर भी ग्रिप नहीं ले रहे हैं। आपने एक चीज़ देखी, देखिए स्क्रीन जो होती है ना वो बोलती है 12 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है 49,000 की पुट का, यानी पुट राइटर अभी देखिए आप क्या होता है डेरिवेटिव्स में ना, और बेचने वाले को, राइटर को जो होता है ना, उसके कन्विक्शन को सम्मान हम ज़्यादा देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। सो एज ऑफ नाउ अगर पुट राइटर कहीं पर है तो वो है 49,000 का जोन। सो इट सीम्स, ये लग रहा है कि 49,200 एक मोर रीजनेबल पॉइंट है टू कवर शॉर्ट रादर देन एट दिस जंक्चर 49,560। चलिए राजेश जी, अब इंडेक्स की बातचीत गुफ्तगू बहुत ज़्यादा हो गई, अब करते हैं बात आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स की। क्या पिक कर रहे हैं राजेश जी आज? तो पहला स्टॉक शॉर्ट साइड में और उसमें टाटा पावर यहाँ पे वीक लग रहा है। एक कंटिन्यूस सप्लाई देखने को मिला है स्टॉक में, शॉर्ट बिल्टअप यहाँ पे डेटा में ऑलरेडी बना हुआ है। 4th कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे एक वीकनेस परसिस्ट करते हुए दिख रहा है टाटा पावर। तो ये हमें लगता है कि फर्दर और डाउनसाइड यहाँ आते हुए दिखेगी। 365 360 की टारगेट के लिए शॉर्ट किया जा सकता है टाटा पावर फ्यूचर को। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 383 के आसपास। स्टॉक जो बाय करना है वो है ओएनजीसी। एक स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखा रहा है इस तरीके के मार्केट में भी। स्टॉक में जो रिकवरी बनी है ये कमांडेबल है और 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करने में कामयाब हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक हमें लगता है साबित हो सकता है। 278 के टारगेट के लिए बाय करने की सलाह ओएनजीसी फ्यूचर्स में। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 262 के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक है वो भी शॉर्ट साइड का है और उसमें हमें लगता है यहाँ पे भारत फोर्ज को रखा जा सकता है शॉर्ट साइड पे। यहाँ पे भी एक कंटिन्यूटी बनी हुई है डाउन मूव की और स्टॉक ने अपना जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया था 1275 का वो तोड़ दिया है। तो हमें लगता है अगर ये इसके नीचे ही सस्टेन रहता है तो इसके नेक्स्ट टारगेट 1200 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो भारत फोर्ज फ्यूचर शॉर्ट किया जा सकता है 1270 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो ये ट्रेड्स हो गए यहाँ पर राजेश पालवी जी के। चलिए अब एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे 20 साल के सीएनबीसी आवाज़ के सफ़र पे। ये सफ़र जो 2005 में शुरू हुआ था, आखिरकार अब जब इस मोड़ पे आके खड़ा हुआ है, जब 2 दशक पूरे कर चुका है, इस दौरान इस 2 दशकों में बाजार ने क्या क्या हासिल किया, एक इन्वेस्टर को क्या क्या दिया, इसकी पैमाइश करेंगे एक खास प्रस्तुति मिताली के साथ छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपके कार्यक्रम में एक बार फिर से। 2005 इसमें आपको ले चलते हैं और मोटा मोटी अगर आप वर्ष 2005 में इंडेक्स का लेवल देखते हैं तो निफ्टी शायद होता करीब 1768। वहाँ से लेकर अब तक यानी सीएनबीसी आवाज़ के ये 20 साल का सफ़र जो 2005 में शुरू हुआ था 13 जनवरी को, कैसा रहा? अगर आप निवेशित थे इस दौरान तो आपने क्या कमाया, कैसी रिटर्न्स? आइए जानते हैं मिताली से। मिताली थोड़ी पैमाइश कीजिए, 20 साल में क्या क्या कमाया और क्या क्या इस बाजार ने हासिल किया। इस हफ्ते हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज़ के सफल 20 साल, समृद्धि का अमृतकाल। ये सिर्फ एक न्यूज़ चैनल का सफ़र नहीं बल्कि भारत के स्टॉक मार्केट्स, इंडस्ट्रीज और हर इन्वेस्टर की तरक्की की कहानी है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं इस फिनोमिनल ग्रोथ स्टोरी पर। सबसे पहले बात करते हैं सेंसेक्स की। तो 2005 में जब शुरुआत हुई थी तो लेवल से करीबन 6,500 के आसपास, जो आज पहुंच चुके हैं 79,000 लेवल्स पर, यानी कि 1100% ग्रोथ देखने को मिली। निफ्टी की अगर बात करें तो 2005 में निफ्टी का लेवल था सिर्फ 2850 पॉइंट्स। यहाँ हमने देखी 1075% की तगड़ी ग्रोथ और आज लेवल्स पहुंच चुके हैं 23,600 के आसपास। ये नंबर्स बताते हैं कि कैसे इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट्स दोनों ही रैपिड ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर है। अब समझते हैं निफ्टी 50 टीआरआई की बात। टीआरआई यानी टोटल रिटर्न इंडेक्स। ये सिर्फ प्राइस अप्रिसिएशन ही नहीं बल्कि डिविडेंड रिटर्न्स को भी कंसिडर करता है।
तो 2005 में निफ्टी 50 टीआरआई के लेवल से 2450 और आज देखा जाए तो ये 35,700 के यहाँ ट्रेड कर रहे हैं, यानी 1350% का अच्छा खासा राइज। सिर्फ निफ्टी ही नहीं, बाकी इंडेक्सेस ने भी हिस्टोरिकल हाइज अचीव किए हैं। मिड कैप इंडेक्स की अगर बात करें तो 2005 में 3400 के लेवल से 2024 में आज 57,650 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 1600% का अच्छा खासा जंप। स्मॉल कैप इंडेक्स भी इसी तरह 1530% के रिटर्न के बाद आज 55,700 लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो इक्विटी मार्केट कैप की अगर बात की जाए तो 2005 के 24 लाख करोड़ से आज का आंकड़ा पहुंच गया है 440 लाख करोड़ के आसपास का। ये सारे फैक्टर्स बताते हैं कि लार्ज कैप के साथ मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी कितना इंपॉर्टेंट होते हैं वेल्थ क्रिएशन में। तो 20 सालों में सीएनबीसी आवाज सिर्फ एक न्यूज़ चैनल नहीं रहा, बल्कि एक ट्रस्टेड गाइड, एक फाइनेंशियल मेंटोर बन रहा है। इन्वेस्टर्स को लेटेस्ट अपडेट्स देने हो, एक्सपर्ट्स को इनसाइट्स और ओपिनियंस के जरिए एम्पावर करना हो, या एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम की तरह नर्चर करना हो, हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं और आगे भी इसी तरह खड़े रहेंगे। जी हाँ, 20 साल का ये सफ़र, उसमें क्या क्या बाजार ने हासिल किया, इसकी पैमाइश कर रही थी मिताली। शुक्रिया मिताली इस पूरी प्रेजेंटेशन के लिए। मेरे वाले एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ ऑप्शंस के ट्रेड पे फोकस करेंगे। हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। सब चलते राजेश जी के पास आज के ऑप्शन ट्रेड के लिए। सर राजेश जी, सेकंड हाफ के लिए क्या चल रहा है आपको, क्या पिक कर रहे हैं आप ऑप्शंस में? तो विनय जी देखिए, फार्मा में कुछ सिलेक्ट स्टॉक में अभी भी स्ट्रेंथ यहाँ पे बरकरार है और उसमें हमें यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी पसंद आ रहा है। डॉक्टर रेड्डी में देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। जरूर मार्केट के दबाव के चलते थोड़ा हायर साइड से यहाँ पे स्लिप हुआ है स्टॉक, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पे पोटेंशियल है स्टॉक को वापस 1400 के लेवल 1440 की तरफ मूव होने के। मार्केट जैसे स्टेबलाइज होगा, हमें लगता है डॉक्टर रेड्डी का मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। डेरिवेटिव डेटा में आज लॉन्ग बिल्टअप है, तो 1400 के कॉल पे फोकस है। 1400 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है, जो कि करीब 25 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये कॉल ऑप्शन के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 40 रुपए से 45 रुपए की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पे 16 रुपए के स्टॉप लॉस से डॉक्टर रेड्डी का 1400 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। हमें लगता है थोड़ा भी रिकवरी मार्केट में अगर बनती है तो डॉक्टर रेड्डी का जिस तरीके से पोजीशनिंग है, ये स्टॉक 1400 के लेवल को बहुत जल्द क्रॉस करते हुए दिखेगा। इसलिए हमारा फोकस अभी 1400 के कॉल ऑप्शन पे। ओके, डॉक्टर रेड्डीज स्टेबल था ये स्टॉक, स्ट्रॉन्ग भी था डॉक्टर रेड्डीज। आज हालांकि ऊपरी लेवल से रिट्रेस हुआ है, गिरा है थोड़ा सा, बट अगर बता थोड़ा सा संभला यहाँ पे ट्रेड अच्छा करेगा। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स पर इंडेक्स पर अपनी राय रखी आपने। एक ब्रेक, अभी भी हम दिन के जो लोवेस्ट क्लस्टर्स हैं, जोन्स हैं, वहीं ट्रेड कर रहे हैं और रिस्क ऑफ 455 स्टिल ओपन 23,455। एक ब्रेक और आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में अनुज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।